नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सब लोग देख रहे होंगे इस समय दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। कांकरोच जनता पार्टी, जिसे सीजेपी कहा गया है, भारत के हाल ही में एक न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं पर एक टिप्पणी करी थी कि ये काकरोच हैं। तो इसके जवाब में बहुत सारे युवाओं ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की कि काकरोच कभी मरते नहीं। काकरोचों की विशेषता बताई और काकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने बनाई और उनके देखरेख में आंदोलन शुरू हुआ, है ना। सोनम वांगचुक भी आ गए। बाद में भूख हड़ताल उन्होंने किया और सरकार उनको एक तरह से उठा ले गई। उनकी भूख हड़ताल एक तरह से ख़त्म हो गई। इन लोगों की मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनका इस्तीफ़ा हो। इस्तीफ़ा क्यों हो? क्योंकि नीट की परीक्षा लीक हुई है, हाल ही में सीबीएसई की परीक्षा लीक हुई है और बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। परीक्षा व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। युवाओं में आक्रोश है। ये युवा जो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। 20 जुलाई को गवर्नमेंट की ओर से कहा गया या पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ या जिसने भी कहा, लाठीचार्ज हुई, बच्चों को मारा गया। उसके विरोध में बहुत सारी पार्टियां खुद आ गई उस आंदोलन में उसका समर्थन करने के लिए। और सबकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, सही से पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, टैलेंटेड युवाओं को रोज़गार मिले, नौकरी मिले और वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं इनका इस्तीफ़ा हो। ये आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है। इतना व्यापक आंदोलन सरकार के लिए एक किरकिरी बन गया है। फिर भी ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रही है, जबकि आसानी से इस्तीफ़ा दे करके इस पूरे मामले को शांत किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण हैं। कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 कारण हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर 4 कारण क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला कारण है दबाव में सरकार झुकी, यह नैरेटिव बनने का खतरा। जो भी सरकार होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे जिसकी भी हो, अगर उसके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी होती है तो विपक्षी पार्टियां और लोग ये मांग करते हैं कि जिस विभाग की ओर से दिक्कत हुई है उस विभाग का जो मंत्री है इस्तीफ़ा दे। जैसे यूपीए की सरकार में, यानी शुरुआत में ही लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना होती है और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो शास्त्री जी का इस्तीफ़ा विपक्षी पार्टियां एक बात कहती हैं भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग होते थे जो छोटी छोटी घटनाओं पर भी नैतिक जिम्मेदारी समझते थे और इस्तीफ़ा दे देते थे, लेकिन आपके यहाँ इस्तीफ़ा नहीं होता है, तो इस्तीफ़ा दीजिए। ये विपक्षी पार्टियों की मंशा होती है और आमतौर पर इस्तीफ़ा उस विभाग के मंत्री से सरकार द्वारा ले भी लिया जाता है। लेकिन इतना बवंडर होने के बाद भी मोदी सरकार इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उसने यूपीए से सीखा है। यानी पूर्व जो कांग्रेस पार्टी थी उसके समय में, मनमोहन सिंह के समय में अशोक चौहान का इस्तीफ़ा हुआ था, विपक्षी पार्टियों के दबाव में इस्तीफ़ा हुआ। उस इस्तीफ़े के बाद फिर अन्य मंत्रियों के इस्तीफ़े की मांग उठने लगी, घोटालों की परत खुलने लगी और अंततः पूरी सरकार ही गिर गई। यानी एक इस्तीफ़ा अगर ले लिया जाए तो ये मैसेज चला जाता है कि उस विभाग में गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए सरकार ने इस्तीफ़ा दिया है। इस तरह से और विभागों में भी गड़बड़ी हो सकती है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट को गिर जाने का खतरा होता है और इसको भली भांति भारतीय जनता पार्टी समझती है। इसलिए वो ये नहीं करना चाहती है ऐसा कि मैं किसी एक का इस्तीफ़ा ले करके पूरी सरकार ही खत्म कर दूं, क्योंकि एक विभाग का इस्तीफ़ा हुआ मतलब ये जनता में चला जाएगा कि गड़बड़ी हुई थी। इसीलिए नीट की परीक्षा फिर से कराई गई, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। समय समय पर यह भी कहा जाता है कि हम व्यवस्था में सुधार करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं करेंगे। ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। तो पहला इसका कारण क्या है कि दबाव में सरकार अगर झुक गई, इस्तीफ़ा हो गया, तो सरकार भी चले जाने का भविष्य में खतरा है। इसलिए दूसरा, मोदी सरकार में इस्तीफे न होने की अघोषित नीति। हुआ क्या था, 2015 में राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। ये आरोप लगा था कि ललित मोदी, एक जो भगोड़ा है, वो इंग्लैंड में था और उसको वहाँ से पुर्तगाल भगाने में इन दोनों का हाथ था। एक ऐसी चर्चा हुई, तो इन दोनों के इस्तीफे की मांग उठने लगी। उसी समय राजनाथ सिंह, जो इसमें गृह मंत्री थे, उन्होंने एक वाक्य बोला था। वाक्य क्या था कि इसमें इस्तीफे नहीं होते, इसमें मतलब मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। 2015 की बात है।
तब से आज तक शायद न के बराबर MJ अकबर 2018 में उनका इस्तीफ़ा हुआ था मी टू के केस में, बाकी किसी का इस्तीफ़ा हुआ नहीं है। तो इस सरकार में इस्तीफ़े न होना मतलब एक विशेषता है, और ये सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि हम सही ही लोगों की मतलब कैबिनेट में एंट्री करते हैं और निष्पक्ष काम करते हैं वो लोग, और दबाव में हम काम नहीं करेंगे और जो गड़बड़ी होगी उसको ठीक करेंगे। तो मतलब वर्तमान में जो उनकी बात है राजनाथ सिंह की कि इस सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते, जैसे एक सिंबल बन चुका है, पार्टी का एक घोषणा पत्र में जैसे शामिल हो गई है बात कि इस्तीफ़े होंगे ही नहीं। एक अघोषित नीति कह सकते हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा है संघ संगठन और सरकार में प्रधान की मजबूत पैठ। जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय में मंत्री थे, देवेंद्र प्रधान उनका नाम था, मंत्री थे, मतलब पुराने से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी भी मजबूत पैठ है। संघ में मतलब RSS में, संगठन में, सरकार में बहुत मजबूत पैठ है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं 1998 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे और 2000 में सन 2000 में पहला चुनाव जीता था, और 2004 से केंद्र की मतलब केंद्रीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं, और वर्तमान में लगभग जहाँ भी चुनाव हुआ है राज्यों में, उस चुनाव को जिताने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी जो छवि थी वो साफ़ सुथरी थी, मतलब पहले, अब तो जो भी है वो देख ही रहे हैं आप, मतलब इसके पहले साफ़ सुथरी छवि थी, कम बोलते थे, सेंसिटिव व्यक्ति थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनको संगठन में इतना ऊंचा स्थान दिया है। उसका भी रीज़न है संघ मतलब RSS के पुराने मतलब बचपन के ही सक्रिय सदस्य रहे हैं। सरकार में इनके पिताजी ही मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और ये भी अब मंत्री ही हैं, है ना। इनको इसके पहले शायद पेट्रोलियम मंत्री भी बनाया गया था, शायद इसमें शिक्षा मंत्री हैं। तो इनकी मजबूत पैठ है गवर्नमेंट में, सरकार में, इसलिए भी इनके खिलाफ एक्शन शायद नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है कि एक व्यक्ति के चक्कर में हो सकता है पूरी सरकार ही न गिर जाए। चौथा है प्रोटेस्ट में दम नहीं, जल्द ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा शायद गवर्नमेंट को लगता है, यानी वर्तमान जो सरकार है उसको ये लगता है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, बहुत इसमें दम नहीं है और कुछ दिन के बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। ये भी अंदेशा है कि शायद कल बंद हो जाए आंदोलन, इसलिए हम क्यों इस्तीफ़ा दें। लेकिन ये आंदोलन इतना व्यापक हो चुका है कि आंदोलन करने वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, सरकार को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और अब समस्याएं बढ़ रही हैं दिन पर दिन। तो आगे क्या होगा? ये जो 4 कारण हैं यही मुख्य कारण है, बाकी और बहुत सारे कारण हैं इसके। क्या वाकई में इस्तीफ़ा नहीं होगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफ़ा देना एक असंभव बात है। इस्तीफ़ा हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही काम करेगी जिससे उसको चुनाव में नुकसान ना हो। अगर उसको लगता है कि ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है, चुनाव में हमको नुकसान हो सकता है, लोग हमको वोटिंग नहीं करेंगे, तो इसके एवज में कुछ भी कर सकती है। मतलब इनका इस्तीफ़ा फिर बहुत आसानी से वो लिया जा सकता है। लेकिन अभी उसको लग रहा है कि मामला बहुत बिगड़ा नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट करिएगा। और जंतर मंतर पर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप इसका कितना समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं, अपने साफ़ सुथरे शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं एक छात्र हूँ, टीचर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, अहिंसात्मक हो, जैसे गांधी जी किया करते थे, और जो इनकी मांगें हैं वाकई में जायज़ हैं, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं, इससे स्टूडेंटों का मनोबल गिरा है। जब स्टूडेंट का मनोबल गिरता है तो बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पूरे चीज़ पर जो सरकार है वो स्पष्ट मंशा जाहिर करे, अच्छी व्यवस्था हो, और जो विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो अहिंसात्मक रूप से हो। इस रूप में मैं इसका समर्थन करता हूँ कि जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।